टॉपिक पढ़कर आप दंग हो गए होंगे कि क्या मैं ही भगवान हूँ और मैंने इस दुनिया को क्यों बनाया और इस दुनिया में इंसान को क्यों बनाया, क्या वजह रही होगी। तो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भगवान यानी कि मैं हूँ, तो मैंने इस पृथ्वी को या ग्रह को, बहुत सारे ग्रह तारा को मैंने ऐसे ही बना दिया। ऐसे कुछ करने का मन था कि या तो इतनी विशाल बन गई। उसके बाद से मैंने कभी सोचा नहीं कि कुछ करूं, नहीं तो फिर से कोई विशाल चीज बन जाता। इसलिए मैंने एक बार ही सोचा और बनाया। तो इतने सारे आकाश गंगाएं बन गई, उसमें अलग अलग ग्रह तारे भी बन गए, पृथ्वी बन गए। पृथ्वी में बहुत सारे जंगल, जीव जंतु, छोटे बड़े, सब कुछ बन गए। बनाते गया, मैंने सोचा कि पृथ्वी बनाया हूँ, पृथ्वी पर हरे भरे प्रकृति है, पहाड़ है, जमीन के अंदर खनिज लवण है, बहुत सारे चीज है। प्रकृति का पेड़ पौधा मुझे सुंदरता सा प्रकट होता दिखाई देता। तो मैंने चाहा कि ये बन गया है, चलो बन गया है, कैसे भी बन गया है, मुझे इसमें और काम करना चाहिए ताकि इसकी सुंदरता बरकरार है। यानी कि ये हमेशा बरकरार है, ऐसी हरा भरा झरना, पानी, हवा, सब कुछ बढ़िया स्वच्छ रहे, दिखने में अच्छा लगे। क्योंकि बनाया हूं तो भाई देखभाल करना भी अच्छा उचित लगता है। तो मैंने कहा कि मैं अकेले तो देखभाल नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे जीप का निर्माण करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने तो पेड़ पौधा बना दिया और फिर छोटे छोटे जीव को भी बनाया, सूक्ष्म जीव को भी बनाया। उसके पास भी थोड़े थोड़े दिमाग दिए, पर वो कारगर साबित नहीं हो पाया। वो खुद ही अपना देखभाल करने के लिए योगी नहीं था, तो इस दुनिया के क्या देखभाल करता। फिर मैंने जीवों में अपडेट करते गया, छोटे से बड़े 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 जीव बनाते गए। मैंने भैंस बनाया, दरियाई घोड़ा बनाया, हाथी बनाया, ये सब विशाल तो थे। शेर बनाया, लोमड़ी बनाया, मतलब कि ढेरों, आप जानते होंगे, ढेरों प्रजातियां जीव जंतु बनाया। पर उसमें कुछ हद तक ही विकास हुआ और मुझे लगा नहीं कि वो हमारे इस प्रकृति को, हमने जो बनाया है पृथ्वी को, इसे बचा के रखेगा, इसका अच्छे से संचालन कर पाएगा, देखभाल कर पाएगा। नहीं लगा, क्योंकि उसकी क्षमता, मानसिक क्षमता, फिजिकल क्षमता से मुझे यकीन नहीं आया। फिर मैंने अपना काम जारी रखते गया, करते 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 तब मैंने एक इंसान बनाया। ठीक है, इंसान बनाया जिस रूप में मैं अभी हूँ। तो इंसान बनाया तो इंसान में देखा कि भाई ये जीव जो मैं बनाया हूँ, इसकी मानसिक क्षमता बहुत हाई है। यानी कि दिमाग की क्षमता चरम लेवल पे है, बहुत हाई है। अभी तक मैंने जितना भी जीव बनाया हूं ना, उन सभी जीवों से इस इंसान की मानसिक क्षमता, दिमाग की पावर बहुत हाई है। और तब मुझे यकीन आ गया कि ये इंसान ही है जो मेरे पृथ्वी का अच्छे से देखभाल कर पाएगा। इसका जो रूप है उसको खुद से निखार भी पाएगा और रूप जो है बरकरार रखेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इंसान बना दिया। फिर मैंने कहा यार, एक इंसान से तो पृथ्वी की देखभाल नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो इंसान में हमको इसमें जनन की, यानी कि अपनी संख्या बढ़ाने की भी क्षमता डालना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान से पृथ्वी की रक्षा देखभाल नहीं हो पा रहा था। तब मैंने सोचा कि चलो इंसान में ही क्या करते हैं, जो संख्या बढ़ाने की जो अंग है, यंत्र है, वो डेवलप करते हैं। पर किया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। वो आजकल किनर लोग देखते होंगे, दोनों, यानी कि दोनों अंग सक्सेस नहीं हुआ। मजबूत तो हुआ, पर दोनों का क्या बोलते हैं कि
और जीन ऊन कुछ भी काम कर नहीं निकला। तब फिर मैंने सोचा कि यार क्या किया जाए। तब मैंने इंसान में ही दो प्रकार के इंसान बना दिए। एक बना दिए पुरुष, एक बना दिए स्त्री, ताकि ये दोनों मिलकर दोनों जो है मेरे पृथ्वी का, बार बार मेरे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ही बनाया हूँ इसलिए, मेरे पृथ्वी का देखभाल कर सके, अच्छे संचालन कर सके, और इतनी संख्या बनाए, इतनी संख्या को जन्म दे ताकि बैलेंस रहे, संतुलित रहे। वो सब मिलकर हमारी पृथ्वी का जो है ना, मेरी पृथ्वी को बचाए रखेगा, संचालन करेगा, और जितना थोड़ा बहुत उपभोग करना होगा कर सकता है, क्योंकि मैंने पृथ्वी में ढेरों सामग्री समाहित कर दिया है। ऊपर हो, जमीन के ऊपर हो, अंदर हो, बाहर हो, सब जगह मैंने ढेरों सामग्री समाहित कर दिया है, जिससे इंसान अपना पेट भी भर सकता है, जीवित भी रह सकता है, और पृथ्वी की रक्षा भी कर सकता है। ठीक है। अब ऐसे करते करते अब मैं देखते गया कि इंसान कर क्या रहा है। शुरुआत में मैंने इंसान बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अपने मानसिक लेवल का यूज करते करते आग का, पानी का, अ, जानवर पोसने का धीरे धीरे विकास करते गया। हम मुझे अच्छा लगा देखकर, चलो भाई, मैं जो सोच रखा था ये इंसान कर रहा है, अपनी मानसिक क्षमता भी बढ़ा रहा है। इन्होंने प्रकृति की रक्षा के लिए, हमारी पृथ्वी की रक्षा के लिए देवता का नाम दे दिया, पूजा पाठ का भी नाम दे दिया कि चलो भाई, पूजा पाठ के बहाने पृथ्वी की रक्षा हो जाएगी। नदी को नदी माँ मान लिया, सूरज को सूरज भगवान, जंगल सबको किसी न किसी पूजने वाले देवते के नाम रख करके पूजने लगा, ताकि बचा रहे। मैं भी कहा बहुत अच्छा कर रहे हो। और मुझे भी इतना नाम दे दिया ऐसे मैं दंग रह गया। मेरा तो ऐसे ओरिजिनल नाम कुछ भी नहीं है, मेरा ओरिजिनल आकार प्रकार कुछ भी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा आकृति ही बना दिया, इतना ना रंग रूप बना दिया कि मैं दंग रह गया कि मेरा इतना भी रंग रूप हो सकता है, इतना रंग रूप मेरा नाम हो सकता है। पर मैंने कहा जाने दो, इंसान है भाई, माइंड है, यूज कर रहा है तो करने दो। मैं ही तो माइंड दिया हूँ शक्तिशाली। तो करते करते पृथ्वी का संचालन अच्छे ढंग से चल रहा था। पर इंसान, देखा मैंने इंसान में ना भोगने की बहुत ज्यादा रहता है, खाता बहुत है यार। मैंने कहा यार थोड़े खाओ, पर खाता बहुत है। शुरू शुरू में इसकी भूख, इंसान की भूख खाना था, पेड़ पौधा, मतलब कि जो मिलता है तो पेट में, जो पेट में है मशीन उसमें डालता, डालते जाता, मशीन धक 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 चलते जा रहा है। बॉडी को जो लेना है लेता है, तो बाकी वेस्ट मटेरियल निकलते जा रहा है। इंसान ने इसको लेते, खाते गया खाते, फिर इसकी भूख बढ़ते गई। हमने कहा ये क्या हो गया यार इंसान में। शुरुआत में खाने की भूख थी, अब इसे अपने बॉडी को निखारने की भूख आ गई, अपने बॉडी पर लेपने पोतने की भूख आ गई। अ, कपड़े जो मौसम से बचाने के लिए, उसमें भी इतने ने माता कि प्रकृति को हर तरह से दोहन करना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई उतना ही दोहन करो कि तुम जीवित रह सको अच्छे तरह से, और प्रकृति की देखभाल करना है। पर वो प्रकृति की देखभाल भूल गया और खुद के ही देखभाल में लग गया। इतना ना खुद का देखभाल करने लगा कि प्रकृति, जो पृथ्वी है, उसका ही देखभाल करना भूल गया। आज वो इंसान, पहले तो इसने संख्या इतना बढ़ा दिया, मैंने कहा भाई उतना ही मात्रा बढ़ा जिससे देखभाल सही से कर पाओ। अब इसने इतना ही संख्या बढ़ा दिया कि ये खुद के देखभाल के लिए संकट में है कि खुद कैसे देखभाल कर पाएगा। और खुद के देखभाल के लिए अब, पहले तो भाई खाना खाना चाहिए था तो खाना होगा, अब तो भाई उसे इतना ना जरूरी चीज बना दिया है, कपड़े लत्ते घड़ी लैपटॉप वेपर, बहुत सारी चीज बना लिया है, और रुक नहीं रहा है। वो जमीन को ऊपर से, आ, जमीन के अंदर जो सामग्री है उसको निकाल कर बाहर ला रहा है, जिसको अंदर रहना चाहिए तो उसको पृथ्वी से ऊपर ला रहा है, और पृथ्वी के ऊपर जो है उसको नीचे डाल रहा है।
पृथ्वी पे मैंने इंसान के लिए O2 गैस बनाया था कि भाई O2 तुम लेगा, O2 तुम्हारे लिए जरूरत बनेगा। तो O2 को कम कर रहा है, CO2 जो उसके लिए हानिकारक है उसको बढ़ा रहा है। और अंदर के लोहा पत्थर जो मिल रहा है उसको बना बना कर गाड़ी चक्का बहुत ढेरों बनाते जा रहा है। इतना ना अंदर का सीमेंट बालू सब निकाल के इतना घर बना दिया है कि जो जिस पेड़ पौधों को बचाना था उसी को खत्म कर दिया। हम कहे बड़ी दंग हो गया यार, संकट स्थिति आ गया। इंसान अभी भी रुक नहीं रहा है। क्या करे, अब कैसे रुकेगा? क्योंकि इंसान बढ़ते जा रहा है, संख्या बढ़ाते जा रहा है, ऊपर से भोगने की वस्तु है उसको बनाते जा रहा है। जो आवश्यक चीज O2 है, ऑक्सीजन है, उसको कम करते जा रहा है। पेड़ पौधे आवश्यक है क्योंकि इसी से पृथ्वी बरकरार रहेगी, अच्छा संचालन होगा, उसी को खत्म करते जा रहा है। नदी पानी हवा जो जो पृथ्वी जिसकी रक्षा के लिए इसे बनाया था, यानी किसके हवा के लिए बनाया था, अ, जंगल के लिए बनाया था, पानी के लिए बनाया था। और प्रकृति धरोहर है, पृथ्वी का जो जो धरोहर है, महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, अन्य जीव है, उसको बनाया था देखभाल करने के लिए, रक्षा करने के लिए। और उस सबको तो काटते जा रहा है और खुद ही हावी होते जा रहा है। मतलब कि जंगल को काट करके लकड़ी उकड़ी पलंग कुर्सी बना दे रहा है, और लोहा को गाड़ी बना दे रहा है, एरोप्लेन तक बना दे रहा है, ईंट सीमेंट से तो घर ही घर बना दे रहा है, जंगल पूरा नाम निशान खाली कर दे रहा है। नदी है जो बहना चाहिए उसको भी सुखा दे रहा है कि नाला बना दे रहा है। हवा है तो उसको भी शुद्ध से अशुद्ध कर दे रहा है। अब क्या होगा? अब मैं सोच रहा हूँ क्या होगा यार। मैंने पृथ्वी जो बनाया था भले ही ऐसे ही बनाऊं, मेहनत से नहीं बनाया था, बन गया था और उसको मिटाने पे लगा है। क्या करूं इस इंसान का। तो इधर दूसरे भी बनाया हूँ, पृथ्वी जैसा बृहस्पति भी बनाया हूँ और भी बनाया हूँ। वहां पे भी कुछ लोग हैं, उसे एलियन मतलब थोड़ा रंग रूप अलग है। वहां पे सिस्टम बना है कि वहां पर CO2 से जिंदा रहेगा, और यहाँ पे है तो O2 जिंदा रहेगा। ऐसा मैं इसलिए बनाया ताकि एलियन यहाँ पर ना आ सके, और इंसान है तो दूसरे ग्रह पर ना जा सके। क्योंकि जाएगा तो फिर मार का झगड़ा झुगड़ी होगा, हड़पने की भावना आएगी। तो वहां का बोल रहा है कि सर जी CO2 पृथ्वी पर ज्यादा हो रहा है, हम लोग अब जा सकते हैं। और वो भी बुर्बक है एलियन बा। वो भी क्या कर रहा है कि अपने CO2 को कम कर रहा है, O2 को बढ़ा रहा है। तो उधर O2 को बढ़ रहा है और इधर पृथ्वी पर CO2 बढ़ रहा है। अब पृथ्वी वाला वहां पर जाएगा और वो यहाँ पे आएगा, ऐसा लगता है। पर जो भी होगा आगे देखेंगे। इंसान गजब है। इंसान में भी पुरुष है एकदम, बहुत हावी बन गया हुआ है। अन्य वर्ग जो है, मतलब पुरुष में भी कैटेगरी है, कोई बहुत बहुत बड़ा हो गया है, कोई बहुत छोटा हो गया है। छोटा बड़ा छोटा को दबाते जा रहा है, अपने से नीचे वाले को दबाते जा रहा है। और हर एक पुरुष वर्ग अपने से विपरीत लिंग यानी कि महिला वर्ग को दबाते जा रहा है। एक कैसा शासन कर रहा है? ऐसे देखभाल करेगा? हमने बनाया था भाई एक दूसरे का देखभाल करो, लेकिन एक दूसरे को दबाने पर लगा हुआ है। हर एक कदम पे एक दूसरे को दबाया जाना की कोशिश कर रहा है कि कैसे दबा लूं। इंसान है तो जीव जंतु जो आने था, थल जल जलचर पानी में, जमीन के अंदर में, हवा में, सबको मार दे रहा है, सबको मार दे रहा है। बस खुद के बारे में सोच रहा है। अब मुझे क्या करना होगा? अब मैं इंसान से ही पूछूंगा, बताना भाई क्या कर रहा हूँ। मेरा पृथ्वी का तुम अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहा है। जितना भी अच्छा अच्छा चीज था, जंगल था, पानी था, सबको तुमने खत्म कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि वो भी तुम्हारे लिए जरूरत था भाई, लेकिन तुम अब अलगे चीज का जरूरत बना लिया है। ऐसे वो बना वही चीज से है। तुमने जंगल से पलंग कुर्सी बना दिया हुआ है, और जंगल के ऊपर घर बना दिया हुआ है। मानते हैं भाई घर तुम्हारे लिए जरूरत है, पर क्या करें, कैसे काम चलेगा मैं भी सोच रहा हूँ। सोचते थे मैं पागल ना हो जाऊं। तो अब मैं इंसान को मिटाने वाला हूँ। मैं गुस्सा गया हूँ।
अब इंसान ही पृथ्वी को नहीं बचा रहा है, ऐसे भी पृथ्वी नहीं रहेगा। पृथ्वी पे जंगल पेड़ पौधा पानी नहीं रहेगा तो इंसान ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। कितना उपाय लगाएगा भाई? पानी तो पिएगा ना। मैंने इंसान का सिस्टम में बनाया है कि वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है, खाना के बिना जीवित नहीं रह सकता है, और सब कुछ इंसान का जो जो बॉडी है उसको इस हिसाब से बनाया है कि वो पृथ्वी पर आधारित रहेगा ही। पृथ्वी के बिना उसका जीवित रह ही नहीं पाएगा। इंसान ये समझ नहीं रहा है, बस अपने हिसाब से जी रहा है। किसको बनाना है, किसको मारना है, किसको नष्ट करना है, अपने अनुसार से करते जा रहा है। उसे बकलोलवा को दिमाग तो है लेकिन सोचता नहीं है। वो सोचेगा भाई इंसान है तुम, तुम्हारा बॉडी, सबसे पहले बॉडी को हवा चाहिए तो तुम हवा को दूषित कर दिया है। पानी चाहिए, पानी को भी दूषित कर दिया है। सांस लेने के लिए तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए, अनाज चाहिए, पेड़ पौधा चाहिए, तो तुम जंगल मिट्टी को ही गायब कर दिया हुआ है। मतलब तुम सोच नहीं रहा यार, क्या करे। सोच, तुम्हारे लिए बेसिक जरूरत जो है, तुम जिससे जीवित रहोगे उसी को तुम खत्म कर रहा है, तो अंततः तुम खत्म हो ही जाएगा। फिर पृथ्वी नाम निशान खत्म हो ही जाएगा। तो अब क्या करे यार। फिर भी मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पृथ्वी से, तुमसे सबसे लगाव है भाई। ऐसे भी तुम मुझे पूछता ही है। मैंने बोला तो नहीं भाई कि तुम मुझे पूजो। मैंने तो कहा कि भाई तुम कर्म करो, काम करो, पर तुम काम कम, पूछता ज्यादा है। मतलब कि तुम कर्म, मैंने कहा कि तुम अच्छा कर्म करो, देखभाल करो पृथ्वी का, पर वो तो नहीं कर रहे हो। पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए ही कर्म करने लग जा रहे हो। मतलब कि गलत कर्म करके पूजा पाठ मेरा कर रहे हो, फिर हमसे दुआ मांग रहे हो कि भगवान बचा लीजिए, बचा लीजिए। क्या बचा ले यार। मांगो, डायरेक्ट मांगो। आ, नदी ये सबको प्रदूषित करके मांग रहे हो। समझ लो ये सब, ध्यान से लगाओ यार। अभी तुम देखे हो कुंभ में लाखों लोग जा रहा है, पता नहीं उस पानी में क्या है। नहाते तुम्हारा पाप धुल जाएगा। पापे मत करो यार, जब तुम्हारा पापे धुल जाएगा। अंधेरा, अंधेरा में कैसे पाप हो जाएगा तुमसे? जब तुम तो चाहेगा नहीं तो कैसे पाप हो जाएगा? वो तो अंधेरा में तो सबसे पाप हो जाता है। जाता है अंधेरा में, चींटी दब गया, मच्छर दब गया तो कोई बात नहीं होता, चलेगा भाई। पर जानबूझ के पाप करेगा और फिर जाके नहाएगा, डुबकी लगाएगा। वो वो पानी है, पाप भाई तो पानी में रह जाएगा। तो कैसे लगता है कि तुमको में जाएगा, नहाएगा तो पाप खत्म हो जाएगा? लाखों लोग जा रहा है, जमा हो रहा है, देख रहा है, भल हुआ है दंगा। दंगा नहीं हुआ है, मतलब कि ये लाखों लोग गया है तो भाई भाग दूर हुआ है, दबा के मर गया है। अच्छा, ऐसे भी खत्म करने की सोच रहा है कि जनसंख्या? क्या भाई अच्छा उपाय है, तो सीधे मार देता यार। हाँ, फिर भी तुम कह रहा है कि नहीं हम अच्छे काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। भाई पूजा पूजा के बाद में हो गया, पहले अच्छा कर्म करो, उससे मैं प्रसन्न होऊंगा। ऐसा कुछ करोगे पृथ्वी सुरक्षित रहे, उसकी सुंदरता बनाओ, तब मैं खुश रहूंगा। पूजा अपना तुम खुद चुना है भाई, हम तुमको बोले नहीं है कि मुझे पूजो, मुझे नहाओ सुबह सुबह, मुझे दूध लिया के चढ़ाओ, मुझे पर किसी जानवर को मार करके उसका खून पिलाओ, ऐसा हम कुछ नहीं बोला हूँ भाई। कहीं क्या बात करते यार। मैंने जिसको जिसको बनाया उसे उससे मुझे लगाव है यार, मुझे प्यार है उससे। मैं कैसे बोल दूंगा खैर उसको काट के ले आओ खून पिलाओ तो मैं खुश हो जाऊंगा? बेवकूफ है क्या यार? इतना भी समझता नहीं है। जैसे मैंने तुझे प्यार से बनाया है, वैसे हर एक चीज को मैंने प्यार से बनाया है। और तुझे जिंदा रहना रहना चाह रहा हूँ, तो वैसे मैं दूसरे को भी जिंदा रहने की चाह रख रहा हूँ। कैसा नहीं कि भाई तू ही जिंदा रहा, तू इंसान है, तू जिंदा रहा, बाकी सबको मार, मुझे अच्छा लगे, ऐसा मैंने कब बोला यार? तू अपने खुशी के लिए बहुत कुछ करता है। किसी जानवर को लाता है, खून थोड़ा सा चरका देता है। मैं पीता हूँ कि नहीं पीता ये भी पता नहीं है, तुम्हें लग जाता है पी लिया, फिर उसे घर पे जाकर फिर मजा लेके खाता है। हम्म? तो डायरेक्ट खाना भाई, रोका कौन है? क्यों मुझे खून पिलाता है? ये सब मुझे नहीं चाहिए भाई। मुझे बहुत दुख होता है तुम जब किसी दूसरे जीव को मारते हो।
मुझे बहुत दुख होता है जब तुम ऐसा कुछ करते हो जिससे मेरे पृथ्वी पर अन्य जीवों को नुकसान पहुंचता है। तुमने मेरे बहुत सारे जीवों को मार दिया। वजह और भी हो सकती है लेकिन मेन वजह तुम ही हो। तुम्हें इसकी देखभाल के लिए बनाया था, पर तुम कर क्या रहे हो? मैं तुम्हारे सामने रो रहा हूँ, पर मैंने ऐसा सिस्टम ही बना दिया कि मेरी आवाज तुम्हें पहुंचेगा ही नहीं। मैं रो रहा हूँ तो तुम्हें अच्छा ही लगेगा। अच्छा, भगवान जी रो रहे हैं, यानी कि भगवान को रो कर पूजा करेंगे। मैंने कुछ नहीं बोल रहा हूँ यार। तुम्हें खुद माइंड दिया हो ना, खुद सोच। तुम्हें दर्द होता है तो समझ दूसरों को भी दर्द होता होगा। मैंने हर एक चीज को बनाया यार, बहुत प्यार से बनाया हूँ। सब में मेरा अंश अंश है, अंग अंश। जैसे तुझ में है वैसे अन्य जीवों में है, अन्य वस्तुओं में है। हाँ, तो जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए मारेगा, हल्का फुल्का मारे तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पर तुम यार अपने टेस्ट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने भावना के लिए मारते हो, काटते हो। उचित नहीं है। सोचो, संभलो। और अभी तुमने एक तो भयानक चीज बना दिया है। क्या था वो? एआई, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस। क्या है वो? उसको खुद से पावर ज्यादा ज्यादा पावरफुल मत बनाओ यार, नहीं तो वो तुमको ही मार देगा, फिर मैं बचाने नहीं आऊंगा। समझ रहे हो ना? लिमिट में बनाओ यार, नहीं तो छोड़ दो उसको। रुक जाओ। विकास की भी सीमा होती है। अंततः मरना। विकास की भी सीमा होती है। कितना विकास करोगे यार? क्या बनाओगे? विकास कर रहे हो, ऐसा ऐसा यंत्र बना दिया कि दूसरे ग्रह से भी संपर्क पार ले रहे हो। अब ऐसा नहीं कि इतना चीज कर दो कि वहां भी चले जाओ। कुछ भी देखो, तुम्हारे तुम्हारे ही वर्ग में बहुत सारा असंतुलन है। मैं सोचता हूँ कैसे असंतुलन हो गया। जो अमीर है एकदम एकदम आसमान को फाड़ते हुए अमीर बनते जा रहा है, जो गरीब है जमीन के अंदर जाते जा रहा है। मतलब एक बढ़ते बढ़ते जा रहा है, एक ढसते से जा रहा है। ये सब कैसे हो गया? तुम सब सोचो। ठीक है, और मैं जाता हूँ। मैं अभी भी नहीं बोल रहा कि पूजा पाठ करो, कुछ भी करो। तुम अपने शांति के लिए कुछ भी करो यार, तुम्हें जिसमें अच्छा लगे करो। पर मैं चाहूंगा तुम अच्छा कर्म करो, पृथ्वी की देखभाल करो, अन्य जीवों की देखभाल करो। सं, संतुलन बनाए रखो, अच्छे संचालन करो। ठीक है? और मैं कहीं निवास नहीं करता भाई, क्योंकि मैंने सबको बनाया हूं ना, तो सब में मेरा थोड़ा थोड़ा अंश है। और सब रहेगा ही, तब मैं जीवित रह पाऊंगा। मैं 1 मिनट, कोई है उसको मैं डांट के आता हूँ। फिलहाल तो मैं सब जगह हूँ। तुम अपने मन की शांति के लिए, मन की खुशी के लिए मुझे पूछ सकते हो। उसके लिए ढोंग भी कर सकते हो या कर्मकांड भी कर सकते हो। धुआं दिखा सकते हो मुझे नाक में। सिगरेट तो नहीं पिलाओगे, पर अगरबत्ती का धुआं दिखाओगे। पानी से नहा सकते हो, जिसमें मिट्टी में मुझे धूल लगा हुआ है। खून से भी नहाओगे, दूध से भी नहाओगे। ठीक है? ये सब तुम कर सकते हो। तुम्हारा जो भी है, मैं कुछ नहीं रोकूंगा। पर अब देखो भाई, रुको। ज्यादा विकास कर रहे हो, क्योंकि विकास की भी चरम सीमा पार कर जाओगे। आह, चलो बाय। तो क्या हाल है दोस्तों? भगवान चला गया है, मैं भी इंसान ही हूँ। अब मैं इंसान हूँ, भगवान को भगा दिया। और उसने मेरे थ्रू जो बोलना था वो बोल के गया है। फिलहाल कोई स्क्रिप्ट नहीं था, क्या बोलना था। इसका कुछ भी इफेक्ट आप पे पड़ सकता है। मैं चाहूंगा बुरा इफेक्ट नहीं पड़े। पर ये भी चाह रहा था कि जो भी अंदर से आ रहा है वो बोल दूं, तो मैंने बोल दिया हूँ। मन हल्का हो गया है, क्योंकि मन में दबाऊंगा तो फिर कैंसर बन के निकलेगा, तो फिर डॉक्टर खुश हो जाएगा ना। क्योंकि सब कुछ पैसा उसी जाएगा। तो यही चीजें, आपको क्या कैसा लगा है, आप राय व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, आपको अंदर लगा है कि नहीं, मैंने बोला हूँ बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, तो प्लीज उसको मत मानिएगा, क्योंकि निकल गया है। और
बस बाय। मिलते हैं मेला में, कुंभ के मेला में नहाने के लिए। इतना होने के बाद भी मैं जाना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि श्रद्धा बना हुआ है, मन में बना हुआ नहीं उसमें नहाने से पाप धुल जाएगा, फिर आगे पाप करूंगा और इस पर आकर भयंकर पाप करूंगा। ओके, धन्यवाद। जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो जाम बहुत लगा है ना।